मेरे मजलिस रुफ्ता यहाँ पर क्यों आए हैं? मेरे भाई, मेरी लड़ाई ये है, मैं ये चाहता हूं कि मुझे समाजी इंसाफ मिले। मैं ये चाहता हूं कि मुझे सियासी इंसाफ मिले। मैं ये चाहता हूं कि समाजी, माशी और सियासी इंसाफ हमको मिले। जब मैं ये तीन बातें करता हूं, समाजी, माशी और सियासी इंसाफ की बात करता हूं, तो कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि हिंदुस्तान का संविधान इस बात की तमानियत तमाम हिंदुस्तानियों को देता है। और असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सियासी जमात जरूर है, मगर हम तमाम हिंदुस्तानी हैं। मेरी लड़ाई ये है कि मुझे समाजी इंसाफ मिले, माशी इंसाफ मिले, सियासी इंसाफ मिले। मेरी लड़ाई ये है कि मेरी बात को सुना जाए, क्योंकि अगर मेरी बात को नहीं सुना जाएगा तो फिर मेरे ताल्लुक से जो फैसले अब तक लिए गए, उन फैसलों में मुझे फायदा नहीं हुआ। मेरे भाई, अगर आज आपकी और हमारी आवाज को नहीं सुना जा रहा है, तो इसलिए नहीं सुना जा रहा है कि इन नाम निहाद सेकुलर और फिरका परस्त पार्टियों में इनकी आवाज ये समझते हैं कि जब वो आवाज निकालेंगे तो हम भी उनके साथ आवाज में आवाज निकालना। मगर मैं आपसे बताने आया हूं कि अब इस मुल्क को आजाद होकर 70 साल का अरसा हो चुका, एक लंबा अरसा हो चुका। आज अल्लाह ने हमको ये ताकत दी है कि हम अपनी आवाज खुद निकालेंगे, और अगर ये सियासी पार्टियां नहीं सुनेंगी तो हमको इसकी परवाह नहीं है। हम अपनी आवाज को अपनी ताकत और इत्तेहाद के बलबूते पर उठाएंगे और अपनी आवाज को इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भिजा कर ही रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी लड़ाई क्या है? मेरी लड़ाई यह है कि मेरी तहजीब का तहफ्फुज हो। मेरी लड़ाई यह है कि मेरी जबान का तहफ्फुज हो। मेरी जिद्दोजहद यह है कि मेरे रस्मुल खत का तहफ्फुज हो। मेरी लड़ाई यह है कि मेरे कल्चर पर कोई हमला ना करे। मेरी लड़ाई क्या है? जो हिंदुस्तान के आईन और संविधान जिस चीज की बात करता है, मेरी लड़ाई वो है। मेरी लड़ाई ये है कि हिंदुस्तान के संविधान के जो मकासद है उसको यकीनी बनाया जाए। मेरी लड़ाई ये है हिंदुस्तान के संविधान में जो हम तमाम को बुनियादी हुकूक दिए गए, वो बुनियादी हुकूक को हासिल किया जाए। अब आप बताइए कि जब हिंदुस्तान का संविधान मुझे और आपको मजहबी आजादी की इजाजत देता है, इज़हार ख्याल की आजादी देता है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये सियासी लड़ाई किसी मजहब के खिलाफ थी, न कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हमारी लड़ाई हिंदुस्तान के संविधान में जो हमको हुकूक दिए हैं, उन हुकूक को हासिल करना है। और जब मैं हिंदुस्तान के संविधान की बात करता हूँ तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखालिफीन इसके बाद सवाल का कोई जवाब नहीं देते। इनकी जबानों पर सिर्फ एक ही चीज चली है कि ये कम्युनल है, ये फिरका परस्त है। अब आप कुछ फैसला कर लीजिए कि कहाँ कम्युनलिज्म। मैं हिंदुस्तान के दस्तूर की बात कर रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान के प्रियम्बल की बात कर रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान का दिवाचा जो रूह हिंदुस्तान की, जो इक्वालिटी, फेटर्निटी, लिबर्टी, जस्टिस की बात करता है, मैं हिंदुस्तान के संविधान की दफा 14 की बात कर रहा हूँ कि कानून की नजर में सब बराबर है। मैं हिंदुस्तान के दफा आर्टिकल 21 की 21 की बात कर रहा हूँ जो ये कहता है कि हर हिंदुस्तानी को उसको इज्जत से जिंदगी गुजारने का मौका मिले। मैं हिंदुस्तान की दफा 29 की बात करता हूँ जो हमको अक़लियतों को इस बात की इजाजत देता है कि हम अपनी तहजीब का तहफ़्फ़ुज़ करें। मैं हिंदुस्तान के दस्तूर की दफा 30 की बात करता हूँ जो अक़लियतों को उनके पसंद के तालीमी इदारे खोलने की बात करता है। मैं हिंदुस्तान के दस्तूर की दफा 350(1) की बात करता हूँ जो मुझे इजाजत देता है कि मैं अपनी मादरी जबान में अपने बच्चों को पढ़ाऊं और हुकूमत उस मादरी जबान में मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल का इंतजाम करे। मेरी राय ये है
कि आज हमारे मुल्क में तालीम, राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बन चुका है, उसको हासिल करना है। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, इसमें फिरका परस्ती कहां से आती है? अरे फिरका परस्त तो वो लोग हैं जब मैं इन तमाम चीजों का मुतालबा करता हूं तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्जाम लगा देते हैं कि ये फिरका परस्त है। मेरे भाई, जो इलेक्शन होने जा रहा है, मैं आपके सामने जब रास्ते में आ रहा था तो एक दर्द भरी चीज पढ़ रहा था। मुझे मेरे एक दोस्त ने एक रिपोर्ट मुझे भिजाई है जो आज दिल्ली में उसको जारी किया गया। मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं कि क्या हाल हो चुका है हमारे मुल्क का। हमारे दस्तूर की दफा 21 कहती है कि इंसान की जान की कीमत है, इंसान की जान की इज्जत है। हमारे मुल्क में आप जानते हैं मेरे भाई कि हर 45 मिनट में एक औरत की इज्जत लूटी जाती है। हमारे मुल्क में हर 45 मिनट में औरत की इज्जत लूटी जाती है, बलात्कार होता है, और रोज 2 दलित बहनों की इज्जत लूटी जाती है। अब आप इसको सामने रखकर देखिए, हिंदुस्तान के आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, दस्तूर की दफा 21 आपके सामने है। मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, 3 साल का एक अरसा गुजर चुका। जरा थोड़ी देर के लिए बरसरे इख्तियार जमात रूलिंग पार्टी समाजवादी पार्टी को देखिए। समाजवादी पार्टी क्या कहती है कि हम फसाद होने नहीं देंगे। 2012 के इलेक्शन मैनिफेस्टो उठा के पढ़ लीजिए, कहा कि फसाद होने नहीं देंगे, मगर फसाद हुआ। 70,000 से ज्यादा लोग अपने घरों से छोड़ के भागना पड़ा। 90 से ज्यादा लोग मारे गए, हर फिरके के मारे गए। मगर सबसे अफसोसनाक बात यह कि उसमें से 7 खवातीन थी जो